अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 20 तारीख है। इस वक्त मैं ईटन मोर के इलाके में हूँ। यहाँ हमारे एक दोस्त हैं और उनके घर ये सेब का एक पौधा है। तो अभी ये जो सेब का पौधा है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसके ऊपर ब्राय नाम फल था। तो अभी मैं इस पे कुछ मुख्तलिफ़ वैरायटी के पैवंद लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसके बलाई हिस्से पे कट लगाऊंगा। अभी ये जो मोटी शाह है इस पे अभी मैंने ताज़ा कटाई की है और यहाँ पे मैं 3 मुख्तलिफ वैरायटी के पैवंद लगाऊंगा। उनमें से एक वैरायटी मैं साउथ से एक रिश्तेदार है वहाँ से लाया था। एक रोजेट वैरायटी है जो कि अगर आप सेब को काटें तो वो दरमियान तक बहुत उसका सुर्खी माइल रंगत है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और एक तीसरी वैरायटी है कॉक्सेस ऑरेंज। तो ये 3 वैरायटी के मैं सायान इस्तेमाल करूँगा। तो इसके लिए इसकी साइड पे चाकू रख के इसे दबाएं और ये यकीन करें कि ये कटाई लकड़ी तक पहुँचे। ये अभी मैंने 6 मुख्तलिफ जगहों पे कटाई की है और अभी मैं ये चम्मच की गोलाई इस्तेमाल करते हुए ये लकड़ी और छिलके के दरमियान में ये खला पैदा करूँगा। और इस खला में आसानी के साथ सायान को दबाया जा सकता है, सायान टूटने से बच जाता है। लेकिन ये तरीका उस वक़्त इस्तेमाल किया जा सकता है जब जब तक इसमें रतूबत काफ़ी हो। अगर आप मौसम ख़ज़ां के आने के बाद इस्तेमाल करें तो ये कारगर नहीं होगा। ये रोजेट वैरायटी की ताज़ा शाह है और ये शाह मैंने फरवरी में काट के तो फ्रिज में रखी हुई थी। और ये अभी मैं कॉक्सेस ऑरेंज पिपन ये वैरायटी लगाऊंगा, 2 सायान इसके। और अगर सिरे को आप इस तरह नुकीला कर लें तो ये टूटने से बच जाता है। और ये मैं साउथ से लाया था, ये भी फरवरी के काट के रखे हुए हैं।
और पट्टी बांधते वक्त ये जो पहला बल है इसके ऊपर कुछ हिस्सा दूसरे बल का कुछ हिस्सा उसके ऊपर जाना चाहिए। अभी इन्हें मैं सील करूँगा और ये जो तरीका मैंने इस्तेमाल किया है, इस तरह के पैबंद लगाते वक्त जब भी सील करने का मौका हो, सबसे पहले ये सायान के अतराफ़ में इसे यहाँ पे कुछ मोम डाल दें तो ये सीलेंट जो है ना, ये जो खला बन रहा है इसे पहले बंद करेगा ताकि इस खला में बहुत ज़्यादा सीलेंट जो है वो ना उस खला में जाए। तो अभी उसने काफ़ी हद तक वो जो खला थे सायान के इर्द गिर्द वो सीलेंट से बंद हो गए हैं। अभी बाकी मांदा सारे हिस्से को मैं इससे सील कर दूंगा और सबसे बेहतर होगा कि 3 या 4 हफ्ते के बाद इसे दोबारा चेक किया जाए। अगर कहीं कोई खला हो तो उसे दोबारा सीलेंट भर दें। कई दफ़ा से थोड़ा बहुत खला पैदा हो जाता है और जहाँ से पानी अगर एक बूंद भी अंदर चली जाए तो ये पैबंद को ख़राब करने के लिए काफ़ी होगा। इनके बलाई हिस्सों को इन्हें सील करना कभी ना भूलें, ख़ुसूसन गर्म मौसम में, वरना आपका पैबंद जो है सूखता सूखता बिल्कुल सूख जाएगा। तो ये एक पैबंद और मुकम्मल हो गया है जिसमें मैंने 3 मुख्तलिफ वैरायटी के पैबंद लगाए हैं और हर पैबंद के 2-2 सायान हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद हो तो आप अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर दें तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।